बेहद ही दुखद ये मामला। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। बता दें आपको बड़ी जानकारी, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी के मुताबिक गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर। और पवन सिवर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? लगातार सुर्खियों में गोविंद कांडा का नाम था, और लेकिन जानकारी के मुताबिक अब यह नाम कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा चुका है। जी बिल्कुल, सिरसा जिले की विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जो है वो जारी कर दिया है। जो बीजेपी की सूची जारी हुई है उसमें कई जो देश के कई राज्यों में जहां उपचुनाव है उन उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। और एलनाबाद उपचुनाव के लिए गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ चुका है। गोविंद कांडा जो है वो एलनाबाद से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पहले ही अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है। अब इंतजार है कांग्रेस की सूची का, कांग्रेस का चेहरा एलनाबाद उपचुनाव के लिए कौन होगा, लेकिन गोविंद कांडा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जी पवन, कहीं ना कहीं जनता टीवी की खबर पर यह मोहर लगी है, क्योंकि लगातार जनता टीवी इस खबर को दिखा रहा था और गोविंद कांडा का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा था, और ऐसे में आज इस खबर पर मोहर लग चुकी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता टीवी ने सबसे पहले जब एलनाबाद के उपचुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद जब पहली बीजेपी की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, उस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के जो सिरसा जिले के पदाधिकारी है उनको बुलाया था। उसी दिन ये संकेत मिल गया था कि जो एलनाबाद का उपचुनाव है उसके लिए दो ही प्रबल दावेदार हो सकते हैं, एक आदित्य चौटाला, दूसरा गोविंद कांडा। लेकिन उसके बाद जब 3 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक हुई, उस दिन ये तय हो गया था कि गोविंद कांडा को लगभग जो है वो कैंडिडेट बीजेपी ने मान लिया है। और जनता टीवी ने सबसे पहले इस खबर की जो है वो इस खबर को दिखाया था जनता टीवी के दर्शकों को, और बताया था कि गोविंद कांडा बीजेपी के एलनाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार हो सकते हैं। और आज आधिकारिक तौर पर सूची जारी होने के बाद जनता टीवी की उस खबर पर मोहर लगी है। दरअसल लगभग गोविंद कांडा का नाम तय कर दिया गया था, लेकिन आधिकारिक ऐलान इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि कुछ भारतीय सभ्यताओं के मुताबिक, संस्कृति के मुताबिक जो श्राद्ध चल रहे थे उसमें कोई सूची बीजेपी जारी नहीं करना चाहती थी। नवरात्रों का इंतजार था। आज नवरात्रि शुरू हुए हैं और नवरात्रि के पहले ही दिन सुबह 8 बजे से पहले ही नाम की सूची जारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ पहले से तैयारी कर ली गई थी, लेकिन केवल एक शुभ मुहूर्त का इंतजार था, और वो आज नवरात्रों के पहले दिन सुबह 8 बजे से पहले सूची जारी हुई है। जी तो शुभ मुहूर्त का इंतजार था पवन। भारतीय जनता पार्टी को अब ऐलान भी हो चुका है नाम का। क्या रणनीति रहने वाली है गठबंधन की, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन जारी है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में और कृषि कानूनों का विरोध करते हुए, किसानों का समर्थन करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने ये सीट 27 जनवरी को छोड़ी थी, और अब एक बार फिर अभय चौटाला मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि कृषि कानूनों का विरोध करने के और किसानों का समर्थन करने के चलते अभय सिंह चौटाला के साथ एक बड़ा वर्ग जो है वो सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन मुकाबला जो है वो अगर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट को मैदान में अगर कांग्रेस उतारती है, तो निश्चित तौर पर चुनाव जो वो दिलचस्प होगा। इतना आसान ना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए रहेगा, ना बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के लिए रहेगा, और ना ही कांग्रेस के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि अल्लाह क्या फैसला करती है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे,
4 नवंबर को दिवाली है। दिवाली से पहले ऐलनाबाद की जनता किस राजनीतिक दल की दिवाली और ज्यादा जी। अच्छी बनाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। पवन, इनेलो की तरफ से हो चुका है, गठबंधन ने भी अब कर दिया ऐलान। कांग्रेस कब तक पत्ते खोलने जा रही है? कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल, कांग्रेस के उम्मीदवार की जो घोषणा है वो आज दोपहर तक लगभग जो है वो होने की उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस के चेहरे के तौर पर पवन बेनीवाल का नाम प्रबल दावेदारों में है। जिस तरीके से पहले दिन से ही हम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर गोविंद कांडा को प्रबल दावेदार बता रहे थे, लगभग उनका नाम जिस तरह से हम तय मानकर चल रहे थे, उसी कड़ी में ऐलनाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पवन बेनीवाल प्रबल दावेदारों में से है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ी वजह है कि अभी तक कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई है। ऐसे में देखना होगा कि अगर कुमारी शैलजा को अधिकृत किया गया है तो कुमारी शैलजा के अधिकारों का अगर इस्तेमाल ज्यादा रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो पवन बेनीवाल का टिकट मिलना लगभग तय है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस की गुटबाजी का असर ऐलनाबाद के उपचुनाव की उम्मीदवारी पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन ने गोविंद कांडा को उम्मीदवार घोषित किया है ऐलनाबाद उपचुनाव में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की।